अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दो मुद्दे उत्तर प्रदेश में इस वक्त यहाँ की राजनीति में बहुत गर्म हैं। एक मुद्दा है नौकरियों में आरक्षण और दूसरा मुद्दा है राज्य की नौकरशाही और उसका कामकाज। अब विपक्ष से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ही सरकार पर अटैक कर रहे हैं। सरकार अभी इस मुद्दे पर असहज है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग से पूछा है कि आउटसोर्सिंग में जितने लोगों को भर्ती किया गया है उनको क्या आरक्षण के आधार क्या रहा है और क्या रिजर्वेशन दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है। खास बात यह है कि यह चिट्ठी 4 तारीख को लिखी गई, 4 जून को, जिस दिन परिणाम आए, और लेकिन इसको जारी किया गया 15 जून को, यानी कार्य समिति की बैठक के ठीक अगले दिन। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर चली गई है और अब इस मुद्दे पर प्रतिपक्ष से ज्यादा बीजेपी और उसके सहयोगी दल उसे घेर रहे हैं। और रोज ही संजय निषाद का स्टेटमेंट आता है जहां पर वो आरक्षण के मुद्दे पर ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को। ये सब चल ही रहा था कि आपने देखा कि कांवड़ वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल ने भी ओपनली बीजेपी के कदम की आलोचना करके उसे असहज स्थिति में डाला था। क्या कारण है कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी अपने बेहतर कामों को बताने के बजाय इन दिनों विवाद में प्रतिदिन फंसती चली जा रही है? कोई तो कारण होगा। आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस चल रहे संग्राम को रोकने की दिलचस्पी राज्य के नेतृत्व में और दिल्ली के नेतृत्व में या संगठन के स्तर पर क्यों दिखाई प्रतीत नहीं होती है? कोई तो कारण होगा। वरना क्या वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने सार्वजनिक आलोचनाएं अपने सरकार और अफसरों के कामकाज की शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों गवर्नर ने भी अफसरों के रवैये को क्रिटिसाइज किया। और आज सुबह मैं देख रहा था कि मिश्रिक, जो सीतापुर के सीतापुर का एक क्षेत्र है, जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अशोक रावत, उन्होंने चिट्ठी लिखकर राज्यपाल से कहा है कि अधिकारी आपका कार्यक्रम नहीं बताते हैं और मुझे बड़ी असहज स्थिति हुई। अफसरों के कामकाज को लेकर उत्तर प्रदेश में गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल से लेकर कमिश्नर तक जो भी फील्ड में हैं, उनके कामकाज, उनके रवैये, जनता के प्रति उनके काम के टालू रवैये ने और जनता को लटकाने, अटकाने और भटकाने, यानी कि गुणवत्तापूर्वक निस्तारण उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही है, इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट, दरोगा से लेकर डीजीपी तक। अगर गुणवत्तापूर्ण तरीके से जनता की समस्याओं का निराकरण हो तो शायद ये जो असंतोष की भावना है ये उतनी बलवती नहीं होगी। ये उम्मीद थी कि 2024 में ये जो हार हुई है बीजेपी की, शायद पार्टी को सबक लेगी और अफसरों को पेच टाइट करेगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ बयानों के जरिए इनके पेच टाइट किए जा रहे हैं, एक्चुअल में नहीं। आदेश हुआ था कि सारे अधिकारी सीयूजी उठाएंगे, 10% भी अफसर नहीं है जो सीयूजी उठाते हैं। यह था कि वो प्रतिदिन जनता दर्शन करेंगे। चुनिंदा अफसर ही शायद कुछ जनता दर्शन करते होंगे, बाकियों की कोई दिलचस्पी नहीं है। 5-6 बार आदेश हो गया है कि एसडीएम, तहसीलदार स्तर के अफसर मुख्यालय पर नहीं रहते हैं और आज इत्तेफाक से शाम को फिर आदेश हुआ है कि ये मुख्यालय पर रहें और हर डीएम इंश्योर करे। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ दिन तक तो चलता है, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, बट उसके बाद अधिकारियों पर फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़े मोटी चमड़ी के हो गए हैं। इन पर फर्क किस बात का पड़ता है? नुकसान का। नुकसान कौन कर सकता है? लोकल एमएलए नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान करने की स्थिति में या तो जिला अधिकारी है या तो शासन है। शासन शायद थोड़ा अफसरों के मामले में लचीला रुख रखता है, कार्रवाई करने के बजाय उनको चेतावनी देने में ज्यादा दिलचस्पी रहती है। अगर अफसरों के खिलाफ सीधी निर्णायक कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन शुरू हो जाए तो यही ब्यूरोक्रेसी अभी दौड़ने लगेगी, काम भी करने लगेगी, गुणवत्तापूर्ण पूर्वक निस्तारण भी करने लगेगी। जिन मामलों में, जिन फाइलों पर पैसा है वो बड़ी तेजी से चलती हैं और जिन मामलों में जनता की समस्याओं का निराकरण होना है उनमें अधिक दिलचस्पी नहीं ली जाती है। गांव देहात के लोगों के 90% लोगों की समस्याएं कहां पे टिकी हुई हैं? थाना, तहसील। अगर ये 2 संस्थाएं ठीक कर दी जाएं तो हम 90% उत्तर प्रदेश के, या बल्कि मैं तो कहूंगा 95% लोगों की समस्याओं का निराकरण गांव में ही हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी ही सरकार से पूछ रहे हैं कि बताओ आरक्षण कितना दिया है। अभी तक जवाब नहीं आया। मामला गंभीर है। कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कुछ एक ऐसे अधिकारी हैं कि अंदर से उनकी आत्मा पिछली सरकारों की विचारधारा पर चलती है। अगर ऐसे अधिकारी चिन्हित नहीं किए गए तो कुछ नुकसान होगा। कोई बड़ा संगठन होता है, बड़ा कुनबा होता है, विचारों की भिन्नता भी हो सकती है, किसी मुद्दे को लेके थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है, पर वो मनभेद कहीं नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में नौकरशाही और नेताओं के झगड़े का सवाल है, तो बात सरकार की इच्छा शक्ति की होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आरक्षण विरोधी है। वो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उनके आरक्षण का हक जो संविधान में दिया है वो नहीं देना चाहती है। ये केवल बयानबाजी है जो उनका वो भाजपा कर रही है और जो उनके सहयोगी दल कर रहे हैं। बीजेपी को खुद विधायक, सांसद या नेता जो भी है, उनके जिलाध्यक्ष हो या केंद्र के मंत्री तक, उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। उनका फोन उनका दरोगा, उनके इलाके का दरोगा और तहसीलदार भी नहीं उठाता है, और जनता का इनसे कोई काम नहीं होता, इसलिए जनता इनके आती नहीं है। बात तो सही है कि अफसरों के कामकाज से सिर्फ सत्तारूढ़ दल के नेता ही नहीं, हर कोई परेशान है। और ये समझ से परे है कि सरकार इनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेने में परहेज क्यों कर रही है। ऐसा क्या है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। बड़े से बड़े मामले खुलने के बाद भी उन मामलों को ढक दिया जा रहा है। इससे इनका जो गलत काम करने वाले अफसर हैं, इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर सत्यवीर गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र द्विवेदी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंकुर सक्सेना बीजेपी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। नावेश शिको जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे